शैलो वन स्टेट केमिस्ट्री। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम क्या है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब हैलोफॉर्म रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया भी है। तो आईआईटी जेई, नीट, आईआईटी जैम के स्टूडेंट, एमएससी एंट्रेंस के स्टूडेंट इस रिएक्शन को प्लीज करके जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। आप सामने देखना और जो जो मैं बताऊंगा प्लीज नोट करते जाना, अपने कॉपी में नोट्स बनाते रहना, तभी आप यहां पर कुछ सीख पाओगे। अगर कुछ नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। ओनली वीडियो देख के कोई काम नहीं आएगा। आप प्लीज सामने देखो और जो जो मैं पॉइंट बताऊंगा नोट करो। देखो, हैलोफॉर्म रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं वो बेसिक मीडियम में हो सकते हैं, एसिडिक मीडियम में भी हो सकते हैं सर। तो आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो ओनली हैलोफॉर्म रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। इसका मतलब सर बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। हाँ, एकदम सही। अब देखो, ये जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है ये कौन साइंटिस्ट ने किया था? साइंटिस्ट का नाम था एडोल्फ लाइबेन। और कोई कोई बुक में भी ये भी लिखा गया है, गूगल में अगर सर्च करोगे लाइबेन्स हैलोफॉर्म रिएक्शन भी ये कई कई बार बोलता है। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? एडोल्फ लाइबेन। और ये जो रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट रिएक्शन है। बहुत ही पुराना सा एक रिएक्शन है ये नेम रिएक्शन। अब सामने देखो, ये जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है ना ये कब होगा सर? जब एल्डिहाइड और कीटोन के पास कीटोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तब ओनली यहां पर हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा। गॉट इट? समझ में आया? अगर नहीं आया प्लीज बोर्ड पे अच्छे से देखो। जब एल्डिहाइड और कीटोन के पास एल्डिहाइड एंड कीटोन कॉन्टेन कीटोमिथाइल ग्रुप, जब एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर में कीटोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तब सर कौन सा रिएक्शन होगा? सर हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा। अब कीटोमिथाइल ग्रुप की अगर मैं बात बताऊं कोई कोई लोग नहीं समझ सकते हो, उसके लिए सामने देखो बोर्ड में मैं जो लिख रहा हूं उसको अच्छे से समझो। जब कीटोमिथाइल, कीटो का मतलब क्या है सर? कीटो का मतलब सर सी डबल बॉन्ड हो और मिथाइल का मतलब सर CH3। तो सी डबल बॉन्ड हो और CH3 अगर दोनों ही ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो तो कौन सा रिएक्शन होगा? सर हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो यहां पर अगर मैं इसका बात बताऊं, अगर इस मॉलिक्यूल को आप ध्यान से देख रहे हो यहां पर क्या है? सी डबल बॉन्ड O भी है और उसके साथ मिथाइल ग्रुप भी है। इसका मतलब सर कीटो भी है, उसके साथ सर मिथाइल भी है। इसका मतलब कीटो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा? बोलो ना, हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो अगर मैं यहां पर बात बताऊं, अगर R इक्वल्स टू H हो जाए तो यहां पर मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? बोलो, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा? अरे जरूर देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहां पर कीटो भी प्रेजेंट है, मिथाइल भी प्रेजेंट है। इसलिए कीटो मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो जाए और ये तो बेसिकली एक एल्डिहाइड है तो जरूर देगा ये हैलोफॉर्म रिएक्शन। आप सामने देखो और एक मैं मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहा हूं, बोर्ड में अच्छे से फोकस करो। सर यहां पर CH3 सी डबल बॉन्ड हो, यहां पर CH3, सर यहां पर हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा? अरे जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर अगर आप अच्छे से ध्यान से देख रहे हो सी डबल बॉन्ड O भी है, लेफ्ट साइड में भी मिथाइल है, राइट साइड भी मिथाइल ही तो है, तो ऑब्वियसली होगा ही। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहा हूं PH सी डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर होगा? सर जरूर होगा, क्योंकि यहां पर भी कीटो और उसके साथ मिथाइल ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट है। ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन सर देगा। आपने सही बोला। आप ध्यान से सुनना, अगर ये मॉलिक्यूल आ जाए तो ये मॉलिक्यूल हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा? अरे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो कीटो ग्रुप सर प्रेजेंट है, पर यहां पर तो ये तो इथाइल ग्रुप है, मिथाइल तो नहीं है सर। तो इसका मतलब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा।
समझ में आया? तो कौन सी केस में होगा, कौन सी केस में नहीं होगा। अब यहां पर ये जो कीटो मिथाइल ग्रुप वो किसके अंदर में होना चाहिए सर? एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर में। देखो मैंने क्या लिखा, एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेन कीटो मिथाइल ग्रुप। अगर कीटो मिथाइल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर में होगा तब हम देखेंगे होगा कि नहीं। अगर एल्डिहाइड कीटोन नहीं दिया गया है मॉलिक्यूल में, एल्डिहाइड कीटोन ही नहीं है, तो हम नहीं देखेंगे, कीटो मिथाइल ग्रुप सर्च ही नहीं करेंगे। अगर एल्डिहाइड कीटोन आए तब हम देखेंगे ये प्रेजेंट है कि नहीं। अगर नहीं है, अगर एस्टर मान लो दे दिया, अगर एमाइड मान लो दे दिया, इन दैट केस ये चेक ही आप लोग नहीं करोगे, गारंटी नहीं होगा। गॉट इट? तो पहले इसको देख लो। अब यहां पर देखो मैकेनिज्म जाने से पहले और एक चीज, हेलो फॉर्म। इसका मतलब, हेलो का मतलब क्या है सर? कोई हेलोजन लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली हेलोजन हमको लेना पड़ेगा। और जो हम हेलोजन यहां पर लेते हैं वो कौन सा सर? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम लेते हैं। और हम लोग जब यहां पर हेलोजन क्लोरीन को ले लेता है, इन दैट केस क्लोरोफॉर्म हो जाता है प्रोडक्ट के तौर पे। और जब ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। और जब आयोडीन लेंगे तो कौन सा होगा? बोलो कौन सा होगा? आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो ये आपको जानना था। आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन की मैं बातचीत करूंगा। और आयोडोफॉर्म रिएक्शन किस ग्रुप की प्रेजेंस को बताते हैं सर? कीटो मिथाइल ग्रुप है कि नहीं। एकदम सही बोला। और आप लोग कैसे डिटेक्ट करोगे कि कीटो मिथाइल ग्रुप है कि नहीं लैब में? जब यहां पर येलो सॉलिड आएगा, येलो कलर की एक सॉलिड आएगा, तो आप बोल सकते हो कि यहां पर कीटो मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि आयोडोफॉर्म रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या है? एक येलो सॉलिड बनेगा, जरूर बनेगा। अब यहां पर सामने देखना, तो हम एग्जाम्पल को कुछ कंसीडर कर लेते हैं। तो आई हैव टू कंसीडर एन एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल सर? आप लोग कौन सा एग्जाम्पल को कंसीडर करोगे? लेट अस टेक एसीटोन। एसीटोन को ले लेते हैं। तो अगर मैं एसीटोन के साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन करवा दूं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? देखो मैंने यहां पर एल्डिहाइड नहीं लिया, यहां पर कीटोन लिया। आप एल्डिहाइड और कीटोन में से किसी भी मॉलिक्यूल को ले सकते हो, बट उसके अंदर क्या होना चाहिए? कीटो मिथाइल ग्रुप। अब ऐसा रिएजेंट आप क्या ले सकते हो? यहां पर आपको रिएजेंट के तौर पे कोई भी हेलोजन लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पर ब्रोमीन को ले रहा हूं, तो ब्रोमीन भी आप ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो। तो ब्रोमीन अगर मैं लूं तो Br2 हमको लेना पड़ेगा, ब्रोमीन। अब देखो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है सर? बेसिक कंडीशन में। इसका मतलब बेस तो लेना पड़ेगा ही। तो मैंने क्या लिया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? यहां पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? इसलिए हमको इसका मैकेनिज्म जानना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म को अच्छे से देखना, प्लीज अच्छे से देखना। सर ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, इसके रेस्पेक्ट में सर ये अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन जो होते हैं वो बहुत ही एसिडिक हो जाते हैं। और रिएक्शन मीडियम में सर बेस भी प्रेजेंट है, तो एसिड बेस रिएक्शन तो होगा ही, क्योंकि वो बहुत ही फास्टेस्ट रिएक्शन हो जाता है। तो यहां पर देखो, तो सर आप ये जो, अगर आप इस मॉलिक्यूल को अगर मैं बात बताऊं, ये तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, आप किसी भी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर एसिटाल्डिहाइड हो जाता, अगर मैं यहां पर CH3 जगह पे हाइड्रोजन को कंसीडर करता, अगर मैं इस CH3 के जगह पे हाइड्रोजन को कंसीडर करता, इन दैट केस यहां से प्रोटॉन की एब्स्ट्रक्शन होता। अरे हाँ या ना, समझ में आया? तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रक्ट करवा रहा हूं तो क्या होगा सर? ये जो OH माइनस है ना, ये जो एसिडिक प्रोटॉन है इसको कैप्चर करेगा, एक एसिडिक प्रोटॉन को कैप्चर करेगा। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा सर? एक कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगा। सर एक कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगा। तो कार्बन आयन क्या है? कार्बन आयन क्या है बोलो? एक इंटरमीडिएट है।
तो इसको आप इनोलेट आयन भी बोल सकते हो। जब ये नेगेटिव चार्ज पुश बैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप आरडीएस स्टेप है, आरडीएस स्टेप है। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इनोलेट आयन इसको बोलते हैं हम CH3CO माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है वो जाके इस Br में अटैक करेगा, और ये कार्बन की नेगेटिव चार्ज वो जाके अटैक करेगा। यहाँ पर क्या दिखा गया था, यहाँ पर यही दिखा गया था, जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म ही अटैक करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका सिग्मा स्टार में जाके ये अटैक करेगा, और वी कैन से ये सिग्मा स्टार में इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। और जब जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होता है तो क्या हो जाता है, बॉन्ड की टूटना। तो ये Br के साथ Br की जो सिंगल बॉन्ड था ना वो टूट जाएगा, और अगर टूट जाए तो यहां पर क्या मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगा सर, CH3C डबल बॉन्ड तो CH2Br। आप देखो, फिर से देखो, ये जो हाइड्रोजन है फिर से एसिडिक है, तो यहां पर क्या होगा, फिर से एसिड बेस रिएक्शन। तो सेम मैकेनिज्म अगर मैं फॉलो करूं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अगर मैं सेम मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा हूं, आप लोग खुद से लिखना। तो यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अगर एक्स्ट्रा हो तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। अब वो नेगेटिव चार्ज जाके इस Br को खाएगा, तो CH यहाँ पर क्या होगा, एक Br और यहाँ पर एक Br। अब फिर से क्या होगा, यहाँ पर फिर से सर एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो बेस भी रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है, तो फिर से सेम ही मैकेनिज्म होगा। तो अल्टीमेटली यहां पर मैं क्या दिखाया, एक बार OH माइनस को यूज किया और उसके साथ Br2 को यूज किया, तो ये बना। फिर से मैं OH माइनस को यहां पर एक बार यूज किया और Br2 को यूज किया, तो अल्टीमेटली हमने ये मॉलिक्यूल को जनरेट कर दिया, CBr3 हो गया। ओके, CBr3। यहां पर क्या होगा, यहां पर OH माइनस, यहां पर तो प्रोटॉन कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन की पाई बॉन्ड टूटेगा। अगर टूट जाए तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, यहां पर CH3CO माइनस, यहां पर OH, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक नया बॉन्ड। यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो कार्बन था और 3 ब्रोमीन था। अब यहां पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में सर, ये O माइनस पुश बैक करेगा और ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड टूट जाएगा। तो अगर टूट जाए तो क्या फॉर्म होगा, अगर टूट जाए तो यहां पर मैं दिखा रहा हूं CH3C डबल बॉन्ड तो OH, ऑब्वियसली क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया और यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया और उसके साथ तो OH प्रेजेंट है, तो एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ। और उसके साथ साथ सर ये तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बाहर गया, तो इसका मतलब CBr3 माइनस के फॉर्म में रिएक्शन मीडियम में ये प्रेजेंट रहेगा। ओके, अब ये जो कार्बन आयन फॉर्म हुआ वो बहुत ही स्टेबल है, क्योंकि ये 3 Br से अटैच्ड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा, तो इस कार्बन आयन की जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज भी कर देगा। और अगर आप और एक रीजन मुझसे पूछ सकते हो क्या होगा, स्टेबल क्यों है ये कार्बन आयन, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल भी है, तो इसलिए यहां पर क्या हो सकता है, बोलो कॉन्जुगेशन भी हो सकता है। तो ये जो कार्बन आयन क्यों बना, क्योंकि ये स्टेबल भी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज जाके आप लोग देख सकते हो, यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां पर CH3C डबल बॉन्ड तो O माइनस दैट इज सॉल्ट फॉर्म में होगा। मैंने यहां पर KOH को कंसीडर किया था, तो K प्लस रहेगा और उसके साथ CHBr3। सर इसका नाम तो ब्रोमोफॉर्म है, ऑब्वियसली यहां पर ब्रोमीन हमने यूज किया, तो इसका नाम क्या है,
इसका नाम ब्रोमोफॉर्म है। पर ब्रोमोफॉर्म को ना आप लोग उतना अच्छे से अगर ब्रोमीन के मदद से रिएक्शन लैब में कर रहे हो उतना आपको अच्छा रिजल्ट आप पहचान नहीं पाओगे ठीक से। अगर आप आयोडीन को लेके काम कर रहे हो तो आप अच्छे से समझ पाओगे। क्यों? यहाँ पर येलो सॉलिड पर वहां पर कोई कलर सॉलिड नहीं फॉर्म होता है। समझ में आ रहा है? Cl और Br के केस में, दोनों ही केस में कलर सॉलिड नहीं फॉर्म होता है, पर आयोडीन के केस में येलो सॉलिड फॉर्म होता है। और आप लोग मुझे पूछ सकते हो सर फ्लोरीन को हमने क्यों लिया, क्यों नहीं लिया? फ्लोरीन की फ्लूरोफॉर्म बनने की अलग प्रॉपर्टी है, वो मैं और एक दिन बातचीत करूंगा। ये 3 क्यों लिया आपने समझा? अब यहां पर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप लोग अगर देख रहे हो, मैंने ऑलरेडी बोल दिया ये जो आरटीएस है इस रिएक्शन की कौन सा है? एनोलेट आयन की बनना। यहां पर लिख लो एंड एनोलेट आयन। पहला आप ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे? आरटीएस स्टेप कौन सा था? सर एनोलेट आयन की बनना, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एनोलेट आयन। गॉट इट? अब सेकेंड पॉइंट को देखो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? सर रेट किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इस आरटीएस को अगर आप अच्छे से देख रहे हो, रेट तो दोनों चीज के ऊपर डिसाइड हो रहा है। किसके ऊपर? सर इस एसीटोन के ऊपर, इस एसीटोन के ऊपर सर, और इस बेस के ऊपर। तो CH3 C डबल बॉन्ड तो CH3 और उसके साथ साथ सर इस बेस के ऊपर। इसका मतलब सर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। अब यहां पर और एक चीज इंपॉर्टेंट है, हमने कहां से चालू किया था? कीटोन से। हमने यहां पर कीटोन से एक चालू किया था और हमने कहां पर जा गया? हमने कहां पर गया बोलो? अगर इसको आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो अल्टीमेटली आप यहां पर एसिड की फॉर्मेशन, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं बोल दूं अल्टीमेटली अगर आप लास्ट में हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हमने क्या देखा? कीटोन से सर एसिड हमने जनरेट कर दिया। इसका मतलब क्या है? सर कीटोन से अगर मैं एसिड बना रहा हूं इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन की यहां पर इंट्रोडक्शन हुआ तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो अब और एक पॉइंट क्या होगा? सर ये जो फ्लूरोफॉर्म, लेट अस कंसीडर CH8 CHCl3 और CHBr3 और CHI3, ये इस रिएक्शन की अगर मैं बोलूं ये जो फ्लूरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, इसकी रेट कितना होगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? देखो रेट सबका ही एक होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रेट इस एनोलेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर आरटीएस स्टेप में ये तो फ्लूरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म नहीं तैयार हुआ। इसका मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन सबका सेम है। क्यों? क्योंकि यहां पर हेलोफॉर्म मोर, अगर मैं जनरल बोलूं, यहां पर हेलोफॉर्म आरटीएस स्टेप में नहीं हमने जनरेट किया। इसका मतलब सबका रेट ऑफ फॉर्मेशन एक ही होगा, सेम ही होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन की अगर मैं ऑर्डर बोलूं तो ये कर लो, सब इक्वल टू। ओके, समझ में आया? अब देखो और एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं यहां पर, ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लो। और एक चीज यहां पर मैंने कितना बार OH माइनस को यूज किया? देखो एक बार, यहां पर एक बार, 2 बार, यहां पर एक बार, 3 बार, यहां पर और एक बार हमने यूज किया यहां पर। सो टोटल 4 बार यूज किया। सो 4 मॉलिक्यूल्स हमने 4 बार यूज किया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ OH माइनस कितना बार? 4 बार। अब अगर ब्रोमीन की मैं बात बताऊं, ब्रोमीन कितना बार? 1 बार, यहां पर और एक बार, यहां पर और एक बार। सो टोटल 3 बार। तो OH माइनस 4 बार यूज हुआ है, 3 बार कौन सा मॉलिक्यूल यूज हुआ है? सर ब्रोमीन मॉलिक्यूल। गॉट इट? तो इसलिए आप लोग जब रिएक्शन को बुक में पढ़ोगे वहां पर क्या लिखा जाता है? एसीटोन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ QH।
क्यों आता है समझ में आया? मैकेनिज्म के थ्रू आप लोग ये देख लिए क्यों आया है, गॉट इट, समझ में आया? देखो क्यों आया, मैकेनिज्म इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिज्म जो लोग नहीं कर जाते हो, मैकेनिज्म आपको करके जाना पड़ेगा, तभी आप कुछ सीख पाओगे। ओनली रट के कुछ नहीं आएगा इस दुनिया में, कुछ सीख भी नहीं पाओगे। तो इसको अच्छे से नोट करो। अब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट कर लो, ध्यान से लिखना हर एक चीज। अब मैंने यहाँ पर एक स्टेप बार बार नहीं दिखाया, यहाँ पर जो स्टेप हुआ, यहाँ पर भी फिर से इस हाइड्रोजन की एक्सट्रैक्शन, फिर से इस ब्रोमीन की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉन की डोनेशन, ये स्टेप 2 बार और होगा। तो आप खुद से करना, इससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा इस मैकेनिज्म की। अब इसका क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन लिखो, which of the following compound will give haloform reaction? Which of the following compound will give haloform reaction? पहला मॉलिक्यूल की अगर मैं बात बताऊं, ये मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। उसके बाद सेकेंड मॉलिक्यूल ये है CH3 CH2 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, उसके साथ CH2, उसके साथ CH3। उसके बाद में जो और एक मॉलिक्यूल है वो 5 मेंबर रिंग, उसके साथ CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3। और 4 नंबर मॉलिक्यूल कौन सा है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। अब इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? आप लोग खुद से बोलना कितना मॉलिक्यूल इनमें से देगा। मैं 5 सेकेंड दे रहा हूं, 1 2 3 4 5। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन सा मॉलिक्यूल देगा? सर पहले वाला तो जरूर देगा, क्योंकि यहाँ पर कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट है और उसके साथ साथ देखो मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो गारंटी ये देगा। अब सेकेंड मॉलिक्यूल की अगर मैं बात बताऊं, सामने देखना, यहाँ पर CH2 CH3, यहाँ पर CH2 CH3। सर कीटो ग्रुप प्रेजेंट था पर इथाइल ग्रुप आ गया, इसलिए नहीं देगा तो ये मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल को देखो, इस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात बताऊं, सर कीटो ग्रुप भी है और उसके साथ साथ मिथाइल ग्रुप भी है, तो सर ये भी देगा। अब फोर्थ मॉलिक्यूल को अच्छे से देखना, सर यहाँ पर तो CH2 CH3 और यहाँ पर तो हाइड्रोजन, पर यहाँ पर कीटो ग्रुप प्रेजेंट था, पर यहाँ पर इथाइल और यहाँ पर हाइड्रोजन, इसलिए नहीं देगा। अगर यहाँ पर CH3 आ जाता तो दे देता, ओके, जो मैंने ऑलरेडी इसके एग्जांपल बताया था ब्यूटानॉन की। तो A और C नहीं देगा, की देगा बोलो, A और C देगा। और कौन सा मॉलिक्यूल नहीं देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन A और C देगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन सा मॉलिक्यूल नहीं देगा, सर B और D नहीं देगा, A और C गारंटी देगा सर, गारंटी, क्योंकि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है जिसके पास कीटोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। सर ये तो कीटोन था, कीटोन के साथ साथ सर मिथाइल ग्रुप भी था, और ये तो सर कीटोन था, कीटोन के साथ साथ मिथाइल ग्रुप भी था, इसलिए ये जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब यहां पर देखो, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन मैं दूंगा, आप लोग प्लीज नोट करते जाना, ओके। तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बुक का सवाल है। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन, इसके साथ अगर मैं इसका नाम लिख लो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन के साथ अगर मैं एक्सेस Br2 KOH और लास्ट में हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यही क्वेश्चन था। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने यही देखा, ये जो पार्ट है ना, ये जो कीटोमिथाइल पार्ट है वो जनरली यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के जगह पे 3 Br आ जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है, तो ये पार्ट ब्रोमो फॉर्म में चेंज हो जाता है और ये पार्ट एसिड में चेंज हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर OH की एक
एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा ये C डबल बॉन्ड टू OH हो जाएगा और ये पार्ट ब्रोमो फॉर्म में चला जाएगा। क्यों ब्रोमो फॉर्म? क्योंकि ये प्रोडक्ट A बोल सकते हो और इसको B बोल सकते हो। दैट इज यहाँ पर तो दो प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पर मैं काउंट करने के लिए यहाँ पर ये लिखा। अब देखो क्यों हुआ, क्योंकि बेस प्रेजेंट है, पहले यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म होगा, ये जाके Br में अटैक करेगा तो CH2Br होगा, फिर से यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, फिर से Br यहाँ पर आ जाएगा तो CHBr2 हो जाएगा, फिर से हाइड्रोजन एक प्रोटोनिक है, प्रोटोन जो है वो हाइड्रोजन वो एसिडिक है, तो फिर से ये OH माइनस यहाँ पर हाइड्रोजन का अटैक करेगा और फिर से ये ब्रोमीन आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर आप लोग देखोगे CBr3 हो जाएगा। दैट इज ऐसा सिस्टम हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो CBr3। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, तो नेक्स्ट स्टेप में कार्बन कार्बन की बॉन्ड की टूटना हो जाएगा, तो CBr3 माइनस के फॉर्म में चला जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में CBr3 माइनस जो कार्बन आयन फॉर्म हुआ वो हाइड्रोजन को ले लेगा और अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर हो गया? तो यही था आज की क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अब और एक चीज, लेक्चर नंबर 1 तो हो गया, लेक्चर नंबर 2 इससे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो जरूर देखना। और एक चीज, आप लोग नोट्स बनाते रहना प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक्स।